बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड शुगर लेवल। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे, आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं, अब नॉर्मल क्या क्या होते हैं और कब मरीज को हम कहते हैं कि शुगर डायग्नोज होगी, तशखीस होगी। अब सर इसमें हम दो पहले डिस्कस करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जिसको हम आमतौर पर जुबान में नहार मुंह कहते हैं, और दूसरा रैंडम शुगर जो कि किसी टाइम भी चेक की जा सकती है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल से मुराद है नहार मुंह। अब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है क्या? एक्चुअली फास्टिंग शुगर उसे कहते हैं नहार मुंह को कि 8 घंटे तक आपने कुछ खाया पिया ना हो। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि नहार मुंह सुबह करवा लेंगे। इंसान यूजली 6 से 8 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए नहार मुंह शुगर आम लोगों की जुबान में मशहूर है। अब इसमें एक और अहम सवाल भी है कि अक्सर पेशेंट्स भी पूछते हैं कभी कि अगर हम सुबह जागे हैं और हमने पानी पी लिया है तो क्या हमारी ये शुगर फास्टिंग नहार मुंह रहेगी या नहीं? हाँ, अगर आप पानी पी लेते हैं कोई मसला नहीं। पानी पीने से शुगर लेवल चेंज, आपके शुगर लेवल ब्लड में चेंज नहीं होते खून में। आप अपना वही नहार मुंह की शुगर करा सकते हैं। मतलब मैं सुबह जागा हूँ, मैंने एक आधा गिलास पानी पी लिया और मैं जाके एक लैब से या चेक कर सकता हूँ, उसको हम फास्टिंग ही कंसीडर करेंगे कि नहार मुंह शुगर ही है आपकी। अभी इसका कितना लेवल होना चाहिए? फास्टिंग शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसिमल, ये वाले यूनिट हमारे यूज होते हैं पाकिस्तान में आमतौर पे। तो 100 से कम जो शुगर होगी उसको हम फास्टिंग नॉर्मल शुगर कंसीडर करेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाती है कि रैंडम शुगर, कि किसी टाइम भी चेक कर लें, खाने के दरमियान, खाने के 1 घंटे 2-3 घंटे बाद। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी नॉर्मल वैल्यू 140 से कम होनी चाहिए। अब आपको दो चीजों का पता चल गया कि फास्टिंग है वो 100 से कम नहार मुंह, और रैंडम जो है वो 140 से कम। अब अगली चीज चलते हैं, फास्टिंग शुगर कब अब नॉर्मल होगी, कब सही नहीं है। 100 टू 125, मतलब 100 से लेके 125 तक की जो वैल्यू होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इन मरीजों को हम ये नहीं कहेंगे कि इनको शुगर हो गई है, इसको कह लो कि प्री डायबिटीज कहते हैं, लेवल कहते हैं, मतलब कि शुगर से पहले की स्टेज। अभी शुगर नहीं हुआ, मतलब आपको अलार्म बज गया है कि अब आप त्याग शुरू करते हैं, मीठे से परहेज शुरू करते हैं, अपने डॉक्टर से रुजू करें, मतलब 100 से 125 तक। इसी तरह रैंडम में आ जाए, रैंडम में जब 140 से लेकर 200 तक शुगर होगी ना, तो उस शुगर को हम कहेंगे कि भाई ये अब नॉर्मल लेवल है। इसको हम मतलब उसे इम्पेयर फास्टिंग कहते हैं अपनी, इसे इम्पेयर रैंडम शुगर हो जाएगी। ठीक है, इम्पेयर पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं, मतलब खाने के बाद किसी टाइम भी। तो इसमें भी अलार्म हो जाएगा कि भाई अब शुगर आपको शुगर हो सकती है। ठीक है, अब आपको मैंने 4 चीजें बता दी कि 100 शुगर नॉर्मल है फास्टिंग नहार मुंह, 140 से कम रैंडम है, 100 से 125 के दरमियान प्री डायबिटीज है, मतलब आपको शुगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और रैंडम में 140 से लेकर 200 तक आपको शुगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप एहतियात आपने शुरू कर देनी है। अब आ गया कि हम शुगर कब तशखीस करते हैं। फास्टिंग में मतलब नहार मुंह 8 घंटे की कुछ खाइए पिए बगैर आपकी 125 से ज्यादा शुगर हो जाती है और 2-3 दफा आपको ही मिलती है, तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि आपकी वो प्रॉपर तशखीस करे और आपकी इलाज आपका शुरू करे। रैंडम में आप आ जाएं, मतलब खाने के 2 घंटे बाद या किसी टाइम भी, अगर आपकी 200 से ज्यादा दो दफा से ज्यादा, मतलब 2 दफा आप चेक करते ज्यादा आ रही है, तो फौरन आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है ताकि वो आपकी प्रॉपर आपकी तशखीस डायग्नोज करे और आपका इलाज शुरू करे। ठीक है, ये आपको मैंने अब चीजें समझ लगी। अब इसमें तीसरी चीज है 3 महीने की शुगर, जिसको HbA1c कहते हैं, आम जुबान में 3 महीने की शुगर HbA1c। लेकिन ये आप किसी डॉक्टर से प्रॉपर लगवाएं। एक पेशेंट को मैंने HbA1c लिख के दी, लेबोरेटरी वाले ने उसकी HB करके भेज दिया, तो इस चीज को आपने देखना है कि बल्कि लेबोरेटरी वाले को भी बता देंगे मैं 3 महीने शुगर लेवल करना है, उसको बात ना समझ आए। अच्छा, तो ये HbA1c आपने कराया 3 महीने की, इसकी क्या वैल्यूज होती हैं? ये आमतौर पे 5, 6, 7 इस तरह की वैल्यूज में आता है। इसमें 6 से लेके जो 6 to 6.5 है ना, 6 से लेके 6.5 तक, ये शुगर से पहले की स्टेज है, और अगर 6.5 आ जाती है तो उसको हम शुगर का मरीज कहते हैं। आमतौर पे इस पे जो कहते हैं कि 5.7 मतलब 5.7 से जो कम है शुगर, उसको हम कॉन्फिडेंटली बड़े एतमाद से कह सकते हैं कि ये मरीज को रिस्क नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। आप पीछे फास्टिंग शुगर, नहार मुंह शुगर, उसके नॉर्मल वैल्यू, शुगर से पहले की वैल्यू, और वो रैंडम के भी यही चीजें मैंने बताई हैं आपको, और HbA1c की भी यही चीजें बताई हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में करें।
और इस वीडियो को अगर कहीं नहीं समझ आती दोबारा देखें इसको। थैंक यू।